वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं टीम परीक्षा में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज आई, डाउट्स आए। वो बोल रहे थे सर कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को एक बार ऐसे समझा दीजिए कि शायद कभी ना भूले। तो आपको मैं वही एक कंसेप्ट जिसका नाम है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, जिसे मैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बोलूंगा, इनको आज मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा कि इसे पढ़ने के बाद आप जिंदगी भर इसे कभी नहीं भूलोगे। तो क्या है और इस पूरे चीजों को हम कौन कौन से तथ्यों के आधार पर इनको मैं बताने वाला हूं वो भी सुन लीजिए। सबसे पहले इनकी हम व्याख्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे कि किस तरह से रेजिस्टेंस को और रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया जाता है। फिर हम देखेंगे कि किसी भी कंडक्टर मान कि सुचालक की कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिनको बदलने के वजह से यहाँ पे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बदलता है। उसके बाद देखेंगे कौन से फैक्टर के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। उनके बाद उनका डेफिनेशन तो हमने देख लिया, उसके बाद उसका एसआई यूनिट भी देख लेंगे और उसी तरह से कुछ एग्जाम्पल के तौर पर उनको हम समझने की भी कोशिश करेंगे। तो ये 10 मिनट आपकी जिंदगी के वो 10 मिनट में मांग रहा हूं जहां पर इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद आप लाइफ टाइम इसे याद रखोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके डेफिनेशन क्या है, इसको किस तरह से इसकी व्याख्या लिखी जाती है, किस तरह से इसे समझना चाहिए। तो याद रखिएगा, रेजिस्टेंस जिसे मैं प्रतिरोध बोल रहा हूं, जिसे मैं क्या बोल रहा हूं, प्रतिरोध बोल रहा हूं। ये प्रतिरोध मतलब क्या होता है जी? इट इज, ये क्या होता है जी? ये होता है भाई साहब इसके की जो अपोजिशन, अपोजिशन टू दी फ्लो ऑफ करंट, टू दी फ्लो ऑफ करंट। मान कि मैं बोल रहा हूं कि किसी भी कंडक्टर या सुचालक से जो करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट का बहाव है, उसको रोकना, उसे अपोज करना, यह काम है आपका प्रतिरोध का। मान कि रेजिस्टेंस इसे मैं बोलूंगा, मैं इसे क्या बोलूंगा? रेजिस्टेंस में बोलूंगा। माने कि अगर मान लीजिए कोई नदी बह रही है, इसके अंदर कोई एक पत्थर अगर है, ये पत्थर क्या कर रहा है? इस पानी के बहाव को रोकने की कोशिश कर रहा है, इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये पत्थर क्या है जी? ये रेजिस्टेंस है। ये पत्थर क्या है? ये रेजिस्टेंस है। अब देखते हैं रेजिस्टिविटी को, इसे बोलूंगा मैं प्रतिरोधकता। इसे मैं क्या बोलूंगा? प्रतिरोधकता। मान के देखिए थोड़ा सा अंतर है जी, बस बिल्कुल धागे का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, प्रतिरोधकता। अब यहां पर वही उदाहरण ले रहा हूं। अब इस अगर मैं पत्थर की आपकी विशेषता अगर मैं आपको पूछूंगा, आप बोलोगे कि ये पत्थर कौन सा काम कर रहा है? सर आप बोलोगे ये पत्थर जो है पानी के बहाव को रोकने का काम कर रहा है। तो ये पत्थर की जो विशेषता है, इस पत्थर की जो विशेषता है, इसकी जो विशेषता है, इसे मैं रेजिस्टिविटी बोलूंगा। कहने का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, इट इज the internal property of any material. It is an internal property, it is a internal property of any material, any conductor that can have the property of resistance. माने कि ऐसी कोई भी एक विशेषता जो उसकी आंतरिक है, कैसी है? आंतरिक विशेषता जो करंट को बहाव को रोकने का काम करता है, उसी विशेषता को मैं क्या बोलूंगा? रेजिस्टिविटी बोलूंगा। माने कि जैसे बोला जाता है ना कि कोई इंसान को अगर कोई बात बोलकर अगर गुस्सा आ जाता है तो बोलेंगे ये बहुत गुस्से वाला आदमी है, तो कोई बोलेगा ये ऐसा ही है। माने कि कुत्ते की दुम टेढ़ी तो टेढ़ी। तो वो जो विशेषता होती है ये आपकी प्रतिरोधकता होती है। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गया होगा कि रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है और प्रतिरोधकता मतलब क्या होता है। रेजिस्टेंस माने कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, वो पर्टिकुलर चीज है जो बहाव को रोक रहा है, और उस पर्टिकुलर चीज की जो रोकने की क्षमता है, जो उसे रोकता है, उसे अपोज कर रहा है, ये जो विशेषता उसकी है, इसे मैं रेजिस्टिविटी मान की प्रतिरोधकता बोलूंगा। अभी आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी डेफिनेशन के तौर पर इसको कैसे समझ में जाए। वैसे फिर इसका एक और गुण है जो आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन कौन से चीजों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अक्सर यही हमें एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि ये कौन से चीजों के ऊपर निर्भर करता है, क्या बढ़ाने से क्या बढ़ता है, कैसे बढ़ता है। तो सब लोग ध्यान देंगे, अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सब लोग ध्यान देंगे इसके ऊपर। ठीक है, देखो वो इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, जिसे मैं रेजिस्टेंस बोलूंगा, क्या बोलूंगा? रेजिस्टेंस बोलूंगा।
ये कौन से चीजों के ऊपर निर्भर करता है। और उसी तरह से मैं यहाँ पे रेजिस्टिविटी लिखता हूं, तो ये रेजिस्टिविटी कौन सी चीजों के ऊपर निर्भर करता है, ये दोनों बातें जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सभी लोग अच्छे से ध्यान देंगे। अगर ये एक बार आपको समझ में आ गया तो भाई साहब आप कभी नहीं भूलोगे। डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई, पत्थर और पानी के बहाव का आपको ध्यान में रखना है। मैं अगर प्रतिरोध की बात करता हूं तो किसी भी सुचालक के, किसी भी कंडक्टर के कौन कौन से प्रॉपर्टी के ऊपर ये निर्भर करता है, सब लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे। जो पहली प्रॉपर्टी है वो है आपकी लंबाई, लेंथ। लेंथ कैसे पता चला सर ये लंबाई के ऊपर निर्भर करता है? तो एक फार्मूला है हमारे पास, R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय, ये फार्मूला आपने याद कर लिए भाई साहब। अगर इसे याद कर लोगे तो भाई साहब आधी परेशानी वैसे भी खत्म हो जाएगी। यहां पर आप देख पा रहे हो ये लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, और यहां पर देख भी पा रहे हो कि जो प्रतिरोध होता है ये सीधे अनुपात में आपके लंबाई के साथ, मानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। इसका मतलब अगर आप किसी भी तार की लंबाई बढ़ा रहे हो तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। कहने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास कॉपर का 1 मीटर का तार है और उसी डायमीटर, उसी सेम प्रॉपर्टी वाला आपके पास 2 मीटर वाला तार है। अगर आपको पूछा जाता है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है, तो आप बोलोगे कि सर कि 2 मीटर वाला जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कैसा है जी, ज्यादा है और इसका कम है। पर वही अगर आपको पूछा जाता है तो क्या इसकी रेजिस्टिविटी भी बदल जाएगी? तो नहीं। आपको समझना है कि रेजिस्टिविटी केवल 2 चीजों के ऊपर निर्भर करती है। कितनी चीजों के ऊपर? केवल 2। पहला होता है भाई साहब आपका मटेरियल कौन सा है। अब सर मटेरियल का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल बोलता हूं, चाहे आप कॉपर हो, चाहे आपका सिल्वर हो, चाहे आपका गोल्ड हो, चाहे आपका प्लेटिनम हो, आयरन हो, जो भी आप इस्तेमाल करो, एल्यूमिनियम क्यों ना हो, अगर मैं कॉपर का वायर ले रहा हूं तो कॉपर के वायर के लिए इसका रेजिस्टिविटी जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चाहे आप इतना मोटा तार लो या इतना मोटा तार लो, या भाई साहब इतना मोटा तार लो, या इतना लंबा तार लो, इतना लंबा तार लो, या भाई साहब इतना लंबा तार लो, इसका मतलब क्या होता है? ये रेजिस्टिविटी केवल मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी चीज के डायमेंशन के ऊपर, किसी भी चीज के डायमेंशन के ऊपर ये निर्भर नहीं होता है, ऊपर ये निर्भर नहीं होता है। आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया है जी? यहां पे डन है। और उसके बाद उसी तरह से सेकंड डायमेंशन जो होता है वो है आपका एरिया। वो कौन सा है? आपका एरिया। इसे मैं क्रॉस सेक्शन एरिया भी बोलूंगा या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के नाम से भी जानते हैं। तो सभी को ये तो पता होगा, मैं आशा करता हूं कि सभी को अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब क्या होता है। अगर पता है तो ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए कोई तार है, इसको मैंने खड़ा खड़ा काटा, तो ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, माने कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। अब इसके ऊपर आप देख पा रहे हो कि रेजिस्टेंस जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है जी? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, माने कि एरिया अगर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस आपका घट जाएगा। माने कि जितना मोटा तार उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम, जितना पतला तार उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये डायमेंशन वाली प्रॉपर्टी हो गई है ना। इसका मतलब क्या है? मटेरियल के ऊपर निर्भर कर रहा है। इसका प्रतिरोध जो है ना ही लंबाई के ऊपर निर्भर करता है और ना ही मोटाई के ऊपर निर्भर करता है। बस एक कॉमन फैक्टर है जिसके ऊपर ये दोनों निर्भर करते हैं, वो है आपका, और महत्वपूर्ण, वो है आपका टेम्परेचर। मान कि ये होता है आपका तापमान। टेम्परेचर माने कि क्या होता है? तापमान। ये दोनों भी चीजें जो आपको नजर आ रही है, चाहे आप रेजिस्टेंस पकड़ लो, चाहे आप रेजिस्टिविटी पकड़ लो, ये दोनों भी चीजें जो है आपके टेम्परेचर के ऊपर सीधे अनुपात में होता है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर का, किसी भी सुचालक का अगर आप तापमान बढ़ाते हो, अगर आप तापमान बढ़ाते हो तो उसका ना बल्कि रेजिस्टेंस बढ़ता है, पर इसके साथ साथ इसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। क्लियर हो गया है? ये 9 मिनट का वीडियो हो गया। अभी आखिरी के 1 मिनट में आपको बताने वाला हूं कि इसकी एसआई इकाई क्या होती है। तो सभी लोग ध्यान देंगे कि इसकी एसआई यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो कौन कौन से एसआई यूनिट रहेंगे। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो भाई साहब इसका यूनिट जो है आप सभी को पता है, वो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। भाई साहब क्या रहेगी जी? वो रहेगी आपकी ओहम। क्या रहेगी? ओहम। किसकी है ये?
रेजिस्टेंस की है, पर अगर आपको पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी की इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो आप कैसे निकालोगे? यहां से रेजिस्टिविटी बराबर क्या आएगा? आर ए डिवाइड बाय एल आएगा, माने कि ओहम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर आएगा। यहां पे एक एक मीटर के आंसर, तो जो रेजिस्टिविटी की इकाई है ये आ गई आपकी ओहम मीटर आ गई है। क्या आ गई है? ओहम मीटर आ गई है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोनों के बीच का अंतर जो है आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इसे एक बार नहीं समझा तो 2 बार देखिए, पर मैं आशा करता हूं कि एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। रेजिस्टिविटी ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, आंतरिक प्रॉपर्टी है, माने कि कुत्ते की दुम टेढ़ी तो टेढ़ी, बस उसी तरह से ध्यान में रखना है। कॉपर ले लो, कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगा सिवाय तापमान कम या ज्यादा करने के वजह से, बराबर है। उसके बाद अगर आयरन ले रहा हूं, चाहे इतना लो इतना लो इतना लो इतना लो इतना लो इतना लो, सभी के लिए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट सिवाय तापमान अगर बदला तो बस सब बदल जाएगा। क्लियर हो गया यहां पे? डन है। तो आप सभी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके यहां पे रख रहा हूं। आप मुझे बताओगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। आप मुझे बताओगे अगर मैंने किसी भी कंडक्टर की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी, कितने गुना? 4 गुना बढ़ा दी, तो उसके बाद इसका रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ेगा, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है ये कितना गुना बढ़ेगी या कम होगी? इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दोगे। अगर कमेंट बॉक्स में इन दोनों का आंसर आपने अगर करेक्ट दे दिया तो समझ लीजिए कि भाई साहब ये आपके जीवन के जो 10 या 11 मिनट मैंने लिए हैं ये सफलतापूर्वक आपने निभा लिए। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे दोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अभी और अगर कोई आपका कंसेप्ट होगा जो आपको समझा नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसे भी कवर कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर भी कर दीजिए ताकि और बच्चों को भी ये समझ में आए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर समझ में आए तो। बाय बाय।